है हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। और दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपको देते हैं ईद की मुबारकबाद। ये ईद है, सबका त्योहार है और इस ईद में हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो पूरी दुनिया की खुशियां और शादमानियां हम सबको अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में पूरी आलम इंसानियत को रखे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मॉर्निंग में ही हमने आपको कहा था कि आज हमारे स्टूडियो में एक सरप्राइज गेस्ट आने वाले हैं और इनफैक्ट वो आ गए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ईद के दिन भी हमारे मेहमान ने हमारे लिए वक्त निकाला है और उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। अगर हम J&K की बात करें तो बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ़ है, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं लोग उनकी वाहवाही करते हैं। और फ़ख्र की बात यह है कि वो अपने नॉर्थ कश्मीर से हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला से हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेख आदिल की, जो कि प्रेजेंटली SDPO गुरेज हैं। आदिल, आपका हम रेडियो चिनार के स्टूडियो में ईद के दिन वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। Walaikum Sahil, thank you so much for having me on this show. How are you doing today? Absolutely fine, absolutely fine. तो रेडियो चिनार आज आप पहली बार आए हैं, वो भी ईद के दिन आए हैं और आपने आज अपना वक्त दिया यहाँ पे आके, आपको कैसा लग रहा है? Though this is my second show with you, आपके साथ जो पहला शो श्रीनगर में किया। राइट। And आज ईद का मौका है तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा कि हम अपने लोगों से करीब जो हमारे खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं, अगर आपके मीडियम के थ्रू हम उनको ईद पे ग्रीटिंग्स भेज सकें तो मेरे लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं था। एंड दैट्स द रीजन आई एम हियर। दैट्स रियली ग्रेट। और हमारे लिए भी ये खुशी का मकाम है कि जब आप जैसे यंग डायनामिक ऑफिसर्स आते हैं, अपनी मैसेज रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं एंड लोग डेफिनेटली इंस्पायर हो जाते हैं और उनके अंदर वो जज्बा जाग जाता है कि मुझे लाइफ में कुछ कमाल करना है। माशाल्लाह, आप यंग है और आप सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं। मुझे याद है वो कुछ वीडियोस जब आपकी ट्रांसफ़र हुई थी श्रीनगर से, तो बहुत सारे लोग आपके ऑफिस आए थे, वहाँ पे एक इमोशनल माहौल था और कुछ लोगों की आंखों में हमने आंसू भी देखे। मतलब दिस इज समथिंग जो एक इंसान को अंदर से सेटिस्फाई करता है कि चलो अगर मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ किया, यहाँ से मैं अच्छा करके ही जा रहा हूँ। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? Absolutely, it's a wonderful feeling. I mean, I cannot express in words कि वो किस तरह से कैसा फील होता है आपको, but at the same time जिस तरह कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, I think it's not only me, everybody, not only in the police department, right. हर जगह पे आप देख लीजिए जो लोग ऐसा काम करते हैं कि जिसे लोगों को एमुलेट करने की जरूरत है, वो लोगों की नजरों में आना चाहिए। देखिए, पुलिस, अगर J&K पुलिस को आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि J&K पुलिस जैसा सख्त काम पूरे कंट्री में कोई और इदारा करता है या कोई इंस्टीट्यूशन करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है लोगों के काम को, एंड बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, उनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब करने की कोशिश की जाती है। सो आई बिलीव कि कहीं भी हमारा कोई भी ऑफिसर अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोगों को पता चलना चाहिए। एंड खासकर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि जो वेयर दे आर ड्यूटी बाउंड, जो उनके मैंडेट में है, उससे हटकर कई सारे ऑफिसर्स दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी और कई ऐसे काम करते हैं जो नॉर्मल अगर जो आप देखेंगे कि इंसान वो सोच भी नहीं सकता है। एब्सोल्युटली। एंड सम पीपल आई मीन टेंड टू रिमेन एनोनिमस, वो भी अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम पीपल शुड नो। एंड दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं हमारे महकमे में हैं और आएंगे भी, एंड कईयों ने ऐसा काम किया है जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि आपने जिनका कहते हैं कि मैजिकल टच उनके काम के साथ होता था, बट एट द सेम टाइम उस वक्त पे सोशल मीडिया नहीं था, तो पता भी नहीं चलता। दोज आर द पीपल फ्रॉम व्हिच वी ड्रॉ आवर इंस्पिरेशन। एब्सोल्युटली। और अगर हम कश्मीर की बात करें आदिल, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एवरीबडी इज टैलेंटेड इन वन और द अदर वे। आप किसी भी फील्ड में जाओ, और अभी सोशल मीडिया की वजह से एक एज मिला है, लोग अपना टैलेंट लोगों के सामने लाते हैं और दुनिया उनको देखती है और सराहती है। और तब अच्छा लगता है
जब लोग इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल आदिल ने कुछ ऐसा काम किया, कोई यंगस्टर हमारा इंस्पायर हो गया, वो सोचता है कि मुझे लाइफ में इन जैसे बनना है। और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं देखता रहता हूँ कुछ लोगों ने आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी रखी है, एंड दैट मीन्स दे लुक अप टू यू। और उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन मिल गई है, वो आज से ही, इवन दो दे आर वेरी यंगर, वो आज से ही इस ताक में लगे हैं कि हमें इन जैसा बनना है। और मुझे लगता है कि एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। That is what gives me satisfaction. मैं आपसे बताऊं, and this is the narrative that we have to change. काफी सारे लोग जो हैं इस महकमे को एक अलग नजर से देखते थे, बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अगर मेरा इनबॉक्स भी देखेंगे, लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी, सर हाउ डू वी डू दिस, सर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए तैयारी कैसे करनी है, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दैट। पहले नोबडी, जिनको मैं जानता हूँ लोगों को, दे वुड ऑलवेज से कि पुलिस में नहीं जाना है, पुलिस में एक ही तरीके का काम करना है, बट देयर इज अ ह्यूज स्कोप, आई एम टेलिंग यू। राइट, आप कहीं भी जाएं, अगर आपकी नीयत में वो चीज़ है कि आपने खिदमत खल्क करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिशियल मैंडेट आपको बांध के रखा, यू हैव सम योर टाइम, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की मदद के लिए। बिल्कुल। और हमारे जो यंगस्टर्स है, अगर हम आज की डेट की बात करें, यू नो दे आर वेरी ओपन माइंडेड, और वो लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, आगे जाके अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं वो किसी से कम नहीं है। और यहाँ पे हम लिसनर्स को बताएं कि अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। आज हमारे साथ, जी हाँ, सन ऑफ द सॉइल शेख आदिल SDPO गुरेज हमारे साथ शो पे हैं और कर रहे हैं अपनी दिल की बात। ये है ईद का त्योहार, उस ईद को स्पेशल बनाने के लिए आदिल ने आज टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आकर 4 चांद लगाए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ईद है, पूरी दुनिया में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, आज आप क्या कहना चाहेंगे ईद के दिन पे? साहिल, डेफिनेटली आज की जो ईद है, जो हम अपनी जिंदगी में पीछे ईदें मनाते आए हैं, वैसी ईद नहीं है। वी आर लिविंग इन टेस्टिंग टाइम्स, राइट। एंड ईद मनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस ईद को जिस तरह से मनाना चाहिए, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। जी जी। एंड वी आर इन द थिक ग्रिप ऑफ अ क्राइसिस। देखिए, क्राइसिस और प्रॉब्लम जो है उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसा रिस्पॉन्स दें वो हमारे हाथ में। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई, दैट्स इन आवर हैंड। और इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टू अडेप्ट टू द चेंज। डार्विन ने भी यही कहा कि सर्वाइवल टेक्निक में सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप चेंज को अडेप्ट कर लीजिए। एंड इस वक्त जिस किस्म की ये जिस नवियत की ये क्राइसिस है, अगर हम अपने तौर तरीकों को बदल दें और इसके डिमांड के हिसाब से मामूली कुछ छोटी मोटी चीज़ें, देखिए जिसमें से एक सिंपल सी चीज़ है कि मास्क पहन के चलना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये तो अब हम पिछले 2 साल से ये बातें करते ही आ रहे हैं, तो मैं इनके बारे में बात नहीं कहूँगा, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये छोटी चीज़ें हैं, इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी अगर हम चेंज लाएं, तो मैं आपसे कह दूँगा दैट विल बी द बेस्ट रेस्पॉन्स टू दिस क्राइसिस। तो ईद के दौरान भी देखिए, हम एक ऐसी, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ऐसे एक क्राइसिस में है कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ईद भी अब उस ईद जैसी नहीं। बिल्कुल। जो ईद है जिस तरह से हम ईद मनाया करते थे, कि अब तो इंसान की शक्ल देखने को नहीं मिलती है, तो तरसते हैं इंसान। बिल्कुल। तो मुझे कोई शेर याद आता है कि मेरी ईद का ताल्लुक तेरी दीद से रहा, मेरी ईद का ताल्लुक तेरी दीद से रहा, न हुई तेरी दीद और ना हुई मेरी ईद। तो आज की ईदें कुछ इसी तरीके की हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कुछ वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। बिल्कुल। और अगर इस वक्त को गुजारते हुए हम अपने नुकसान को कम करें, देखिए काफ़ी जानें हमने खो दी। बिल्कुल। और वो जानें जो खोई हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो क्वांटम ऑफ लॉस रहा है, वो छोटी मोटी लापरवाहियों की वजह से रहा है। जो हमने एहतियात नहीं किया, बताते रहे, डॉक्टर्स बताते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बताते रही, टीवी, रेडियो, इसमें मोबाइल फ़ोन में, हमारे इंटरनेट पे अगर हम देखते हैं, हर दिन कोई ना कोई SOP या छोटा मोटा इश्तिहार आता था, लेकिन हमने जितनी लापरवाहियाँ की, बहुत कीमती जाने हमने उसमें गंवा दी। तो मैं आज ईद के दिन इस मीडियम से, रेडियो चिनार के मीडियम से, आई वांट टू अपील पीपल कि SOPs को फॉलो कर लीजिए,
कोई बहुत मुश्किल SOPs नहीं है। देखिए मास्क लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। कम से कम, और आई एम श्योर कि उस मुसीबत से तो बहुत ही एक छोटा काम है ये करना, जिस मुसीबत में हम फिर गिर जाते हैं जब हम इन SOPs को फॉलो नहीं करते हैं। I've seen families किस तरह से, अब दिल्ली का हाल देख लीजिए, बिल्कुल वो नज़ारे हम टीवी पे देख भी नहीं पाते थे, कितना इमोशनल ब्रेकडाउन एंड बहुत ट्रॉमा का तकलीफ शिकार होती थी। लोग हुए हैं। तो ईद के मौके पे हम वैसे भी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो टेंडेंसी ये रहती है कि हम SOPs को जो है उनको वायलेट करें। अब देखिए SOPs को वायलेट करना ये नहीं है कि हमें अंदर से ये लगता है कि चलिए अगर कोई सरकारी मुलाजिम, पुलिस वाला या मैजिस्ट्रेट हमें नहीं देख रहा है सड़क पे तो वी कैन फ्लाउट द रूल्स, बट हमें ये समझना चाहिए कि नुकसान उसमें अल्टीमेटली हमारा है। Absolutely. और हमें लगता है कि ये जुल्म कर रहा है, हमें मास्क के लिए फाइन कर रहा है, हमें कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फाइन कर रहा है। होली बाइबल में एक वर्स है, फादर इज क्रूअल टू बी काइंड। तो ये पुलिस वाला जो आपको फाइन कर रहा है, आपको क्रूअल लगता है, ये बेसिकली इज काइंड टू यू, आपको याद दिला रहा है कि आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जिम्मेदारी भी क्या है। यस। तो सिविलाइजेशन के स्केल पे ये बहुत ही एक इमेच्योर सोसाइटी की निशानी होती है, जहाँ की पुलिस वाले को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को आपको ये याद दिलाना पड़े कि आपकी ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपने दूसरी की ज़िंदगी की किस तरह से कदर करनी है। देखिए मैं अगर मास्क पहन रहा हूँ, हम सब लोग मास्क पहन रहे हैं, एक शख्स आ रहा है वो बिना मास्क कह रहा है, वो ना कि अपनी ही ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है बल्कि बाकी सब लोगों की ज़िंदगी की भी कदर नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो ये एक सिविलाइज्ड कौम की निशानी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हमसे भी ये गलतियाँ हुई होंगी, बट आज ईद के दिन आपने बोला कि क्या मैसेज हम लोगों तक पहुँचाएं इस ईद के दिन। अगर लोग मुझे इस पर सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि वो आगे तक भी इस पैगाम को पहुँचाएं कि हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए, जितना मॉडस्ट तरीका हो इस ईद को हमें मनाना चाहिए। बिल्कुल। कोविड ने ना ही मेंटली ना ही फिजिकली बट इकोनॉमिकली भी लोगों को बहुत पिछाड़ दिया है। Absolutely. तो अब ईद मनाते वक्त अपने से ज़्यादा अपने हमसाये का, आसपास वाले का उनका ख्याल भी कि जरूरी रखना है। किस तरह से वो ईद मना रहे हैं। आई एम श्योर ऐसा हो रहा है। मैंने सोशल वर्क के फील्ड में कुछ छोटे मोटे अदना से कोशिशें मैंने भी की हैं, मैंने कहूँ कि मैंने काम किए हैं, कोशिशें मैंने भी की हैं, तो हमें भी उससे ये लगा कि हमारी सोसाइटी के जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं ये कहाँ से हैं। और खासकर कोविड की वजह से जब मेरा वॉल ऑफ काइंडनेस चल रहा था, तो तब मैं देख रहा था श्रीनगर में कि कैसे कैसे लोग आते हैं। सम पीपल मुझे ये भी बोलते थे कि सर आप में कुछ सामान की ज़रूरत है, अगर हमें आप अंदर देंगे तो हम उस दीवार से नहीं उठाते। क्या बात। तो हालांकि कॉन्सेप्ट वही था वॉल ऑफ काइंडनेस का, कि चैरिटी विद डिग्निटी, कि देने वाले को ये मालूम ना रहे किसको दे रहा है और लेने वाले को ना मालूम रहे किससे ले रहा है। तो उन चीज़ों से हमें ये एहसास हुआ कि हम जो हैं कितने पिछड़ गए हैं। हमें ये ना लगे, बट हमारी सोसाइटी में एक डाउन ट्रॉडन क्लास है जिनके शायद घर में शाम को चूल्हा भी नहीं जलता है। बिल्कुल। तो ईद सिर्फ इसलिए नहीं है, ईद एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए अभी हम उन तक पहुँचे। देखिए जब हम ईद उल फितर में हम जब मस्जिद में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ फ़र्ज जो है वो अदा करने पड़ते हैं, सही हक जो है अदा करने पड़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ईद का दिन आए और आपको अपना फ़र्ज जो है वो याद आए। हर दिन आपको अपना फ़र्ज याद रखना चाहिए, तो हर दिन ईद बन जाएगी। यस, उन लोगों का ख्याल रखिए। बिल्कुल, उन लोगों का ख्याल रखिए। आपकी तो हर दिन उससे ईद हो जाएगी, पर उन लोगों का ख्याल रखिए कि जो शायद ईद के दिन भी ईद नहीं मना पाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड एट द सेम टाइम जो कुर्बानी का आज हम गोश्त हर घर में हम पहुंचाते हैं, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी जो कि ई-कॉमर्स में आजकल कॉन्सेप्ट है। तो जब आप ई-कॉमर्स से चाहे अमेजोन से खरीदें, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, तो वो पहले लिखते हैं कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होगी। तो उसका भी ध्यान रखना है। यस, वही कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी रखिए और उसको सैनिटाइज कर लीजिए। जब भी आप कोई वहाँ से नया पार्सल गोश्त का लेते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं कि गोश्त आ गया, लेकिन उसके साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग एंड एट द सेम टाइम उस पार्सल को सैनिटाइज भी कर लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं इतने डिप्रेसिंग थॉट्स ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ईद है तो मैं तमाम लोगों को जो हमें आज यहाँ पे सुन रहे हैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से ईद की मुबारक देता हूँ और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो ईद को काफ़ी मॉडेस्ट और डिसेंट तरीके में मनाएंगे और अपने आसपास वालों का ख्याल भी रखेंगे। जी बिल्कुल, और हमारी भी ये कोशिश रही है आदिल के पिछले जब से ये सेकंड वेव आई है, हमने रेडियो चिनार के थ्रू हमारे एंटायर टीम ने, आरजेस ने सुबह से लेकर शाम तक कोविड प्रोटोकॉल्स को लोगों तक पहुंचाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो मैसेज थी वो पहुंचाने में बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि लोगों ने इस बार रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। दैट्स द रीज़न कि 1 महीने के बाद ही अनलॉक शुरू हो गया। एंड क्रेडिट गोज टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ JNK जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया इन टर्म्स में। और आदिल, यहाँ पे आपने कोविड की जो बात छेड़ी, 1-2 सवाल है मेरे जहन में और आज आप आए हैं
तो वो हम डिस्कस ज़रूर करना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, कोविड के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की बात करें, बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, नुकसान हर एक इंसान को हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए और बहुत सारे लोगों ने ड्रग्स का सहारा लिया अपने आप को थोड़ा वो स्टेबल करने के लिए, बट दैट्स नॉट द वे। और जिसकी वजह से हमने पिछले 1-2 महीने में देखा बहुत सारे हमारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और सुसाइड्स किए। यू बीइंग इनटू पुलिस डिपार्टमेंट और आप इन चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी साहिल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आई विल नॉट डिनाई दिस दैट ड्रग्स जो हैं अभी एक बहुत बड़ा मेनेस और बहुत बड़ा एक क्राइसिस नहीं बन गया। दे डेफिनेटली इज। कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पुलिस का काम होता है क्राइम डिटेक्शन। एंड अगर आप क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन में पुलिस का काम देखें तो इफेक्टिवली 70% काम क्राइम डिटेक्शन होता है और 30% काम क्राइम प्रिवेंशन होता है। और क्राइम प्रिवेंशन का काम इस तरह से होता है कि जब आप क्राइम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन से जो है डेटरेंस क्रिएट हो जाता है, उससे क्राइम प्रिवेंशन हो जाता है। अदरवाइज इफेक्टिवली क्राइम प्रिवेंशन का जो रोल है वो पुलिस की प्रेजेंस से ही होगा। राइट। जहाँ पे क्राइम प्रिवेंशन की बात है एंड पर्टिकुलरली मैं ड्रग्स के यूज की बात करूँ तो यहाँ पे सोसाइटल रोल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा रोल। तो सोसाइटल आपके जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी डेफिनेटली दे हैव देयर ओन रोल। तो डिवीजन ऑफ लेबर में जहाँ पे कॉन्सेप्ट में जहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन को एक प्रिंसिपल के तौर पे उसको हम क्रिएट करते हैं and in turn that institution has to serve the society, but they have a limited role. Right. And they have to go by the book, by the statute. But जहाँ पे सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कई सारी ऐसी जगह हैं, आप साउथ कश्मीर में जाएंगे जहाँ पे जो है पॉपी स्ट्रॉ जो है उसको उगाया जाता है, जहाँ पे कॉन्ट्राबैंड्स को उगाया जाता है, जहाँ और उसी मोहल्ले में लोग भी रहते हैं। मैंने किसी को कभी नहीं देखा है कि वो निकल के मोहल्ले की लेवल पे वो जुम्मा की नमाज के बाद ही मौलवी साहब वहाँ पे बयान में ये बताएं कि हमारे इलाके में फलानी जगह पे इस तरह की चीज़ उग रही है जो हमारे माशरे के लिए जहर है, जो हम इस जनरेशन के लिए, जिस जनरेशन को उन्होंने सामने बिठा के उन्होंने जुम्मा का खुतबा पढ़ाया होता है, उसके बाद उनसे ये कहें कि आप ही लोग चलिए मिलके कुछ करते हैं क्योंकि ये आपको खोखला कर देगी, ये हमारी जनरेशन को खोखला कर देगी, हमारे कौम के मुस्तकबिल को खोखला कर देगी। आप चलिए और हम इसको बर्बाद करते हैं। बट डिस्ट्रक्शन के लिए इट हैज टू बी द मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, इट हैज टू बी द पुलिस ऑफ द एरिया, एंड दे विल डू ओनली जब वो डिटेक्ट करेंगे इसको, तब तक सोसाइटी में हर किसी को हर कोई चीज पता हो रही है, होती है। वी आर सच अ क्लोजली knit society that every household knows what's happening in the neighboring household. बिल्कुल। तो ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसमें जरूरत है कि हम अपने जमीर को जगाएं। हमारा कॉन्शियंस जो है, जब तक वो नहीं जागेगा, इन चीजों से हम नहीं लड़ पाएंगे। हमारा जो लेड बैक अप्रोच है कि पुलिस करेगी, पुलिस विल डू एवरीथिंग, कि पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि पहले वो डिटेक्ट करें। बिल्कुल। और यहाँ पे तो आप ये भी देख लीजिए कि लोग पुलिस के पास कितने लोग जाते हैं कि आप हमारे आइए, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम है, हमारे मोहल्ले में प्रॉब्लम है, इलाके में। नोबडी वांट्स टू बी नेम्ड। बिल्कुल। इवन जब एनोनिमसली वो बोलते हैं कि एनोनिमसली भी अगर कोई इनपुट इस चीज का देगा, आई थिंक अ वेरी लिटिल नंबर ऑफ पीपल कम फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स आदिल, इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू वेक अप। इट्स नाउ और नेवर। एब्सोल्युटली। और जो पेरेंट्स हैं जो अभी सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। हमारे बच्चे किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि सोसाइटी का एक अहम रोल बनता है और सब शुरुआत अपनी फैमिली से ही होती है, और फिर जो सिविल सोसाइटीज़ है उनका भी एक रोल बनता है। यहाँ पे आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो यंगस्टर्स अभी बाय XYZ रीजंस इस ड्रग एडिक्शन में चले गए हैं, इट कुड बी एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, और कुछ लोगों को लगता है कि ये लेके मैं इस चैलेंज को पार कर पाऊंगा, बट दैट्स रॉन्ग। और ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं। दैट डजंट मीन कि हम कोई ऐसा रास्ता चुने जो हमारे लिए भी अच्छा ना हो, हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा ना हो। तो जो यंगस्टर्स इसमें अभी चले गए हैं बाय एनी वे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे टू मोटिवेट देम टू कम बैक टू द मेन स्ट्रीम, अपनी ज़िंदगी वो इज्जत के साथ जिए, सर उठा के। गलती तो हो जाती है, इट्स नथिंग लाइक दैट कि उनको हम आइसोलेट करें, और उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज जो उनको इंस्पायर करे। देखिए, I'll tell you one thing. They say that we live twice.
मैं कल ही किसी दोस्त से कह रहा था, वी लिव ट्वाइस एंड द सेकंड लाइफ स्टार्ट्स द मोमेंट यू रियलाइज दैट देयर इज ओनली वन। एब्सोल्युटली। तो ये एक जिंदगी है। हम हमेशा, आप किसी भी जगह पे जाइए, किसी आलिम के पास जाइए, किसी मुफ्ती के पास जाइए, तो आपसे हमेशा आखिरत की बात करेगा। बट मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भी एक हकीकत है। बिल्कुल। अल्लाह ताला आपसे खुद मुखातिब होके कहता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो दुनिया का जिक्र भी है। पूरा कुरान, पूरे हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अल्लाह का फरमान, मोहम्मद का कॉल, ये हर चीजें जो हैं ये दुनिया की जिंदगी के बारे में बताए गए हैं। आखिरत में तो आप जो जिंदगी जीनी है उसके लिए कोई तरीका नहीं है, वो आपने वैसे ही जीनी है, जन्नत में हो या दोजख में हो। दोजख में जलना है तो जन्नत में जिस तरीके की जिंदगी गुजारनी है वो चार्ट वहाँ पे दिया गया है। तो आपको ना कोई मर्जी की बात है, ना आप वहाँ पे गलत कर सकते हो, ना सही कर सकते हो। तो ये मजहब जो है, जो हमारा दीन है, इसकी सारी तरजीह जो है वो ये दुनिया गुजारने पे, दुनिया की जिंदगी गुजारने पे। सो इट्स अ रियलिटी। तो ये जिंदगी जो है आपको एक बार मिलती है, तो इस जिंदगी को खराब मत करिए। आपसे काफी लोगों की उम्मीदें होती हैं, आप कई घरों के चिराग होते हैं जो आपको एहसास भी नहीं होता है कि आप किस दलदल में जो दसे जा रहे हैं, और जिस दिन होता है उस दिन आप वो दलदल का पानी आपके सर से ऊपर होता है। तो यू हैव टू रियलाइज, आपने इस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज करेंगे उतना जल्दी ना ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, बट अपने माशरे को भी, अपने घर की ज़िंदगी को, अपने माँ बाप वालिदैन की ज़िंदगी को, अपने भाई बहन की ज़िंदगी, अपने से हर उस शख्स जो आपसे मुंसलिक है उसकी ज़िंदगी जो है इस तरीके से आप बेहतर बनाएंगे। जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलिए। और उन लोगों से भी मैं ये बताऊं दैट, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, वी शुड हेट द इविल नॉट द इविल डूअर। एब्सोल्युटली। इन लोगों की तरफ आपने नफरत का इजहार नहीं करना चाहिए। दे रिक्वायर मोर सिंपैथी देन अ नॉर्मल मैन। इनके साथ सिंपैथाइज कर लीजिए, एम्पैथाइज कर लीजिए, इनकी क्या परेशानी होंगी। नाउ दैट दे आर इन द ग्रिप ऑफ दिस प्रॉब्लम, इनको निकलने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। इनके अंदर जिंदगी में कॉन्फिडेंस जगाइए जो कि खत्म हुआ होता है, दे हैव लॉस्ट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो दिस इज ए कलेक्टिव एफर्ट। और ये मत सोचिए कि आपका बच्चा नहीं है, और ये एक सोशल प्रॉब्लम है, एक सोशल इविल है, ये हर किसी का प्रॉब्लम है। आज किसी और का बच्चा है, कल आप भी हो सकता है, ये कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक मार सकता है। बिल्कुल। सो हम और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंस है उसको कम कर लीजिए। लेट्स टेक द बेट इन आवर ओन हैंड्स, और हम खुद इस चीज से डील करना शुरू करते हैं। अगर किसी हमसाये के बच्चे को देख ले तो शाम को हम उसके वालिद से, अगर उसे ना पता है, उससे बात करें इस बारे में। मस्जिद जहाँ मस्जिद की आपकी एक रिलीजन्स इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे मस्जिद की सोशल इंपॉर्टेंस भी। हुजूर उनके वक्त पे सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको वहीं पे डिस्कस किया जाता था। आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस नहीं होती है। आई हैव नो इश्यूज। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एतबार से ये गलत प्रॉब्लम हो, कोई गलती होगी या कोई प्रॉब्लम होगी अगर आप मस्जिद के अंदर एक प्रोजेक्टर और एक प्रोजेक्टर स्क्रीन और एक कंप्यूटर लगा के एक प्रेजेंटेशन दिलवाएं इस पे। एक डॉक्टर जो है उसको बुलाइए जो एक्सपर्ट है इस पे, जो लोगों को इस चीज से ये करे, अवेयर करे कि इसके प्रॉब्लम्स क्या होंगी। बिल्कुल। इस नवियत की प्रॉब्लम बन चुकी है ये ऑलरेडी, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। Yes. कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी है। हम कह रहे हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर नहीं बन रहा है, तो बनाइए। इस वक्त अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा जहां हम चंदा एक मस्जिद की और एक स्टोरी बनाने के लिए लगाएं, उससे अच्छा एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाएं। तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड की प्रायोरिटी क्या है हमारी। रिसेंटली आदिल, यहाँ पे अब जब कोविड का टाइम था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब कुछ एरियाज में कुछ मोहल्ला कमिटीज ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे अपने मोहल्ले के लिए। ट्रेमेंडस वर्क, दैट वाज अ ग्रेट वर्क। और ऐसे ही हम इस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, किसी एक्सपर्ट को बुलाइए वंस इन अ वीक, संडेज को जो आपका यंगस्टर्स है उनको बुलाइए कि आज इनसे मिलिए, सो दैट दे विल गेट इंस्पायर्ड, वो मोटिवेट हो जाएं लाइफ को जीने के। लाइफ इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, अप एंड डाउन्स आर देयर। और जब ये चैलेंजेस का इंसान सीना चीर के आगे बढ़ता है ना, तब जो कामयाबी मिलती है ना, वो इंसान को इतना सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। और यकीनन अगर हमें अपने आप पे भरोसा हो, कॉन्फिडेंस हो, वी कैन रियली कॉन्कर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जो मैसेज है आपकी तरफ से, मुझे लगता है वो भी लिसनर्स तक पहुँच गई है। हमने ईद के बारे में बात की, हमने अपने यूथ के बारे में बात की, अब कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज साहिल जो मैंने ये कही, द टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दिस मैसेज शुड बी दैट इस प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी
आप जो है इनफरादी तौर पे ना लें, बिल्कुल, या इज्तिमाई तौर पे पूरे सोसाइटी का प्रॉब्लम है, हमारे समाज का प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। और फिर से मैं लास्ट पे ये कहूँगा कि बिफोर आप नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस डिस्कशन आप टच करें, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं भी देखते हैं, आप अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में कहीं भी कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो जब तक कि हर शख्स इस माशरे का उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुसीबत ना समझे, तब तक ये माशरा नहीं सुधर सकता है। वो लाइव, दैट्स लाइव। तो वहाँ पे हमने कंटेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया इस पे हमने फेसबुक पे पेजेस बनाए, ट्विटर हैंडल्स बनाए, इंस्टाग्राम पे इसका एक प्रोफाइल बना दिया, ताकि देयर शुड बी इनफ कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया सो दैट इफ पीपल वांट टू गो टू अ प्लेस लाइक गुरेज, they should get to know about Gurez. And the hashtag #GoGurez is also trending on social media. Yes. We have got some support from Bollywood also on social media. Like the Salim Merchant has been promoting this. This what do you call her? Her mother is from Gurez only, Markut Gurez, Huma Qureshi. Okay. She has this amplified it and honored the director. Right, director. He was there in Gurez. He's shooting in September. And we recently had an ad shoot of Royal Enfield that was done in Gurez. And Madhur Bhandarkar, Shan has promoted on many platforms, and it is gaining traction now. So we can say we have potential to attract Bollywood as well. Absolutely, and they're coming. It's amazing. And अगर हम recently बात करें पिछले 1-2 साल में, Bollywood is coming back to Kashmir, and they are shooting in different places, and they are getting amazing response. Exactly. और आदिल, इसके बारे में और जानना चाहेंगे हम, जो हमारे लिसनर्स हैं उन तक हम आपके थ्रू ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आप गुरेज जाइए, जैसे आपने कहा बहुत खूबसूरत जगह है। इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, 2-3 दिन टेक योर टाइम आउट, जाइए, घूम के आइए और कुदरत के नज़ारों का लुत्फ लीजिए। लेकिन वहाँ पे जाके जैसे आपने बताया कि कैंपिंग की अपनी एक सेपरेट लोकेशन है, वहाँ पे भी लोग कैंपिंग कर सकते हैं, एकोमोडेशन है। वहाँ जाने में कोई परमिशन रिक्वायर्ड है या हाउ इज दिस Earlier, I told you earlier, अगर आप देखेंगे 2007 से पहले तो आपको अलाउ नहीं करते हैं स्ट्रिक्टली, जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक आप नहीं जा पाते। अभी there's absolutely no permission required. Okay. हम जैसे नॉर्मली anybody can go, जैसे कि आप नॉर्मली कहीं पे भी जाते हैं वैसे आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। Just that कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपने एक एंट्री करनी पड़ती है, अपनी गाड़ी की एंट्री और नाम की एंट्री। That's it, because we have to understand there are certain sensitivities involved in the border area. तो बाकी दिस इज हैसल फ्री, एब्सोल्युटली हैसल फ्री, आराम से आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ पे गुरेज फेस्टिवल भी हुआ, गो गुरेज का, और जो वहाँ पे जो फेस्टिवल हुआ उसमें गो गुरेज कैंपेन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और फेस्टिवल्स तो वहाँ पे बहुत टाइम से होते आ रहे हैं, प्रोबेबली आई थिंक टूरिज्म डिपार्टमेंट वंस ए ईयर करते हैं, लेकिन इस बार का जो फेस्टिवल था इट वाज टोटली डिफरेंट। लोग बहुत ज़्यादा थे, एंथुजियाज्म लोगों में बहुत ज़्यादा था, और यू वर देयर इन अरेंजिंग थिंग्स, और सिंगर्स आए थे। उस फेस्टिवल के बारे में बताइए, व्हाट वाज द मेन अट्रैक्शन और लोगों का रिस्पांस कैसा था? इसका भी अगर आप गुरेज फेस्टिवल देखेंगे, गुरेज फेस्टिवल का एम भी गुरेज के टूरिज्म को प्रमोट करना ही है, because tourism department also has put in this endeavor to promote Gurez as one of the options of tourist destination when it comes to the tourist places available in the valley. And tourism department, जैसे कि आपने कहा, हर साल ये करता है। इस साल जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरेज का नाम सोशल मीडिया पे हर जगह इट वाज मेकिंग राउंड्स, इट्स ट्रेंडिंग, राइट। एंड साथ में सही टाइम पे इस बार गुरेज फेस्टिवल भी हुआ। एंड मुझे लगा दोनों चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये था कि पब्लिक रिस्पांस जो है बहुत ज़्यादा था। जितना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक्सपेक्ट किया था, सीटिंग अरेंजमेंट से 10 टाइम्स ज़्यादा लोग थे। तो वो क्राइसिस भी मैनेज करनी पड़ी, फिर वापस सोशल डिस्टेंसिंग का कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ा। एंड उसके बाद गुरेज फेस्टिवल काफ़ी, इस बार जो है गुरेज फेस्टिवल को भी लोगों ने देखा है ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया, अदरवाइज पता भी नहीं चलता था कि हुआ है। सो मेरे हिसाब से थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर गुरेज, थिंग्स आर गोइंग गुड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ख्याल रखना है कि जो इकोलॉजी का, जो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस हमें रखना है, दैट हैज़ टू बी देयर। तभी हम जो आने वाली जनरेशन हैं उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप गुरेज होके आइए। तो आदिल, अभी समर सीजन चल रहा है, डाउन द लाइन विंटर आ रहा है। अगर गुरेज की बात करें, यूजुअली कॉन्सेप्ट है कि गुरेज कट ऑफ रहता है फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अराउंड 3-4 मंथ्स और सो।
क्या प्लान्स हैं आपके, और क्या आपको लगता है कि विंटर टूरिज्म का पोटेंशियल है गुरेज में और उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता That's है? already in my mind. देखिए हमारे पास यहाँ पे the only famous ski resort that we have that is famous in whole of Asia. That's Gulmarg. गुलमर्ग, राइट। बट अगर आप देखें एक स्की रिजॉर्ट के हिसाब से अगर आप लिया जाए स्की टूरिज्म को, रिजॉर्ट तो छोड़ दीजिए, स्की टूरिज्म की बात अगर आप कहें दैट इट कैन बी अ डेस्टिनेशन। ओके। एंड उसके लिए वी ऑलरेडी स्पोकन टू सम ऑफ द टूर ऑपरेटर्स जो वहाँ पे हेली सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। अगर वो गुरेज के लिए 50 से लेकर 150 का के पैसेंजर्स के रेंज में अगर वो हफ्ते भर की सर्विस दे दें, आई थिंक इट कैन बी एन अमेजिंग स्की डेस्टिनेशन। यस, so that is what I'm trying to promote। उसके लिए फ्रेमिंग थिंग्स किस तरह से होंगी, एंड बिसाइड्स दैट वहाँ की टनल के लिए भी एक DPR गया हुआ है। तो अगर वो टनल बन जाती है तो आपके तकरीबन ट्रैवल का 70% टाइम जो है वो कट हो जाएगा। यू विल टेक जस्ट 30 minutes फ्रॉम बांडीपुरा टू गुरेज, एंड इट विल बी कनेक्टेड थ्रू आउट द ईयर। यस यस यस, पेरिनियल हाँ, उसमें बिल्कुल पेरिनियल कनेक्टिविटी रहेगी, एंड that will be a big boost to the Gurez tour. Absolutely। यहाँ पे मैं आपको रेडियो चिनार के स्टूडियो से ऑन एयर ये बताता चलूँ कि इन कमिंग डेज आपके जितने भी गो गुरेज के कैंपेन्स होंगे या जो भी आप कोई इवेंट्स कर रहे हैं, यू कैन लेट्स नो, हम रेडियो चिनार के थ्रू प्रमोट करेंगे और लोगों तक मैसेज पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी हर बार ये कोशिश रहती है कि अपने कश्मीर को हम एक नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट करें। एंड वी प्रॉमिस यू फ्रॉम द स्टूडियोज लाइव ऑन एयर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे लोगों को, यू कैन पास ऑन टू मी, एंड हम उसको यहाँ पे ऑन एयर करेंगे और अपने लिसनर्स तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। आदिल, घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो वक्त इशारा कर रही है कि घंटा हो गया, हमें बात करते करते पता ही नहीं चला। इट वाज रियली वंडरफुल। जाते जाते आपसे 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। इस शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ। क्या कोई ऐसी बात है आपके दिल में जो अभी तक आपने नहीं कही और आप कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स? आज मौका ही वैसा था कि जो मेरे दिल में जो भी मैंने कहा, इट हैज़ कम डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट, बट इन द एंड मैं सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे कहूँगा जी। कि हमने पूरी कैंपेन में 2 चीज़ों को लेकर बात की। हमने ईद को लेकर बात की और हमने गो गुरेज की कैंपेन को लेकर बात की। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो इस गो गुरेज कैंपेन को ना ही सपोर्ट करें बट इसको आगे चलाएं। दिस विल बी बिगेस्ट सर्विस दैट विल बी डूइंग टू द पीपल ऑफ दैट प्लेस। बहुत ही भूले हुए लोग, हम उनको ऐसा लगा मुझे कि जैसे हम उनको भूल ही गए हैं कि ये हमारा हिस्सा है, इसी वैली का हिस्सा। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा लोग ऐसे कहते हैं कि जब जाना होता है सर आप कश्मीर कब जा रहे हो। अच्छा, दैट हाँ, इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, इस तरह की साइकोलॉजी उनको दे हैव बीन मेड टू फील दैट। एक ऐसी साइकी उनकी बन गई है। दे आस्क सर मैं कश्मीर जा रहा हूँ, मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। देन आई टेल देम यार ये कश्मीर नहीं है क्या। तो हमें उन लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अमेजिंग पीपल, यू शुड गो बी विद देम, उनके साथ रहिए। एंड अगर सबसे बेहतरीन तरीका जो उनकी मदद करने का है वो एक डिग्निफाइड तरीका यही है कि अगर वहाँ का टूरिज्म बढ़े तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। So in the end, I would say go Gurez, and happy Eid to all the listeners who are listening to us through this medium. रेडियो चिनार से हमें अभी जो भी सुन रहे हैं, फिर से एक बार दिल की अमीन गहराइयों से ईद मुबारक। तो आदिल, आप रेडियो चिनार के स्टूडियो में आ जाए, अपने 1 घंटे अपने दिल की बात और गुरेज की बात कही, आपको कैसा लगा? अमेजिंग, इट इज़ ऑलवेज अमेजिंग। सबसे बड़ी बात तो ये एक सैटिस्फाइंग फीलिंग है कि हमारे अपने नॉर्थ कश्मीर में एक अच्छा रेडियो स्टेशन है। इट इज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ नॉर्थ कश्मीर, राइट? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह पे होगा जिस स्टैंडर्ड का ये रेडियो स्टेशन है। एंड आई फील अमेजिंग। इवन मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल कश्मीर में भी सिर्फ श्रीनगर में ही रेडियो स्टेशंस हैं। बिल्कुल। एंड नॉर्थ कश्मीर में इस तरीके का एंड साइड योर एक्सपीरियंस यू हैव ऑलरेडी वर्क फॉर ऑल इंडिया रेडियो, तो अगर आप अपनी सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, छोटे से इलाके में दे रहे हैं, तो हम सब लोगों की खुशकिस्मती है। That's why I am here because I belong to this place, and कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी यही है कि let's serve our own people। जो अपने लोग हैं उनके लिए काम करे तो अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मिल ही जाती है। और ये नॉर्थ कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है कि रेडियो चिनार है, और इसका जो क्रेडिट है सबसे पहले तो मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने एक ऐसा सेटअप यहाँ पे किया, और उसके बाद आप जैसे जो यंगस्टर्स है, अचीवर्स है, जो यहाँ पे आके अपने दिल की बात करते हैं, और साथ में उन लिसनर्स का जो राउंड द क्लॉक हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, हमारी कोशिश को सराहते और हमको प्यार देते हैं। तो आदिल, आपने आज टाइम निकाला, ईद के दिन यहाँ पे आए। हम रेडियो चिनार की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और एक बार फिर से हम और आप मिलकर सबको कहेंगे ईद मुबारक। ईद मुबारक।